fits in the application. So APIs are the vital part of back-end part, right? So ये front end पे सिर्फ APIs so back-end पे ही exist करते हैं. So you can take the response from the front end, API response from the front end, right? So APIs communicate with the databases via endpoints for fetching to front end, fetching the data to front end basically, or storing the data into them, right? So this is just a just one example here. So what here these two guys are viewing the data, right? This is called as front end, right? And what is this? This is the architecture, backend architecture. So यहाँ पे कुछ तो डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे वो जो लाइंस दिख रही है रिक्वेस्ट होंगे, यहाँ पे डेटा स्टोर या डेटा रिट्राइव हो रहा है, यहाँ से कुछ डेटा ऑब्जेक्ट्स में पास हो रहा है, एंड दिस इज द फ्रंट एंड वेयर इट इज डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ HTML और डैशबोर्ड. सो ये जो डेटा है वही ये विजुअलाइजेशंस करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. सो इन दिस स्लाइड वेयर APIs comes, तो यहाँ पे कहीं तो APIs फिट होते हैं जो कि आप जब यहाँ पे क्लिक करते हो using the client that is Chrome, it will be request will be directed to the databases. तो यहाँ से यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, और ये समझो फॉर एग्जांपल हमने लॉग इन किया फेसबुक को, तो होता क्या है कि यहाँ से पूरा रिक्वेस्ट जाएगा और आपका लॉग इन क्रीडेंशियल एंड पासवर्ड के हिसाब से आपका ही डेटा यहाँ पे दिखेगा. कभी ऐसा हुआ है क्या कि आपने लॉग इन किया और आपके फ्रेंड का होम पेज आ रहा है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये आपके क्रीडेंशियल्स यहाँ पे फिल्टर आउट कर देगा नीचे, और ये बैकएंड पे, और ये फिर से रिस्पॉन्स आपको देगा. तो ये जो ले जाने का, स्टोरिंग करने का पार्ट काम और फिर से रिट्राइव डेटा करने का काम जो करते हैं उनको APIs बोलते हैं. सिंपल, राइट? तो APIs consist of endpoints. endpoints का मतलब just a URL, राइट? जो होम पेज रहता है उसके बाद जो भी स्लैश बोल के आता है वो एंड पॉइंट हम कह सकते हैं. तो